नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कल 22 नवंबर को सीएम मंडला पहुंचेंगे और जहां सीएम जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन का समापन करेंगे। सबसे पहले सीएम किले वार्ड पहुंचेंगे जहां वो म्यूजियम का अवलोकन करेंगे। इसके बाद रामनगर में आयोजित गौरव जनजातीय सम्मेलन का समापन करके जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की टीम और केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और राज्यसभा सांसद संपत्ति उइके ने उनके आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में 2 दिवसीय प्रवास पर वे अपने बंगले पहुंचे और आमजनों की समस्याओं को सुना, साथ ही अधिकारियों को समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वच्छता में नंबर 1 आने पर बधाई दी इंदौर को। साथ ही नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कमथरा पहुंचे जहां उन्होंने 1 करोड़ 10 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 7 दिनों के अंदर पंचायत चुनाव की घोषणा की जाएगी। बालाघाट में बाघों की गिनती शुरू। 3 दिन में अब तक 108 स्थान पर बाघ और तेंदुए के 111 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्ष्य मिले हैं। हर 4 साल में होने वाली इस गणना में 218 सीसीटीवी कैमरे और 400 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। बालाघाट में पुलिस ने नक्सलियों का पर्चा बरामद किया है। मलाज एंड एरिया कमेटी द्वारा ये पर्चा फेंका गया था। नक्सलियों के इस पर्चे में लिखा है, जल जंगल हमारा है। साथ ही नक्सलियों ने पर्चे में पेशा कानून लागू करने की बात कही है। नक्सलियों ने विरोध बिटली क्षेत्र के एक सेल्समैन को चिताते हुए सही राशन वितरण करने को कहा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की घुटने तोड़वाने वाले बयान पर पूर्व विधायक जितेंद्र डागा ने किया पलटवार। उन्होंने विधायक रामेश्वर शर्मा को चुनौती देते हुए कहा कि अपनी मां का दूध पिया हो तो मेरे घुटने तोड़कर दिखाओ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा के हनुमंतिया टापू में 6वें जल महोत्सव का शुभारंभ किया। इस बार जल महोत्सव 2 महीनों तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने यहां पर्यटन को बढ़ावा देते हुए इसे रोजगार से जोड़ने की बात कही और मंच पर ही उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंक लाने वाले शहरों की तारीफ की। यहां सीएम ने कहा कि सैलानी टापू भी विकसित किया। टांटिया मामा के कड़े घाटा खेड़ी में रखे हैं। उन्होंने कहा कि वो अद्भुत धरोहर है, उन्हें हम संग्रहालय में रखेंगे। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया और कहा कि 4 दिसंबर को उनका बलिदान दिवस मनाएंगे। अंग्रेज उनसे घबराते थे, उन्हें रॉबिन हुड कहा जाता था। माटी कड़े के साथ यात्रा निकाली जाएगी। खंडवा में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा कोविड गाइडलाइंस के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिबंध खत्म करने की प्रेरणा बहादुरपुर के ठाकुरदास से मिली। इस साल भी स्वच्छता सर्वेक्षण में इस इंदौर नंबर 1 पर रहा है, जिसे स्वच्छता का पुरस्कार दिया गया। इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना। स्वच्छता में भोपाल प्रदेश में 7वें स्थान पर रहा। कार्यक्रम में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की पहल सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के तहत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शहरों को मान्यता देते हुए सफाई कर्मचारियों के योगदान को सराहा गया। स्वच्छता में इंदौर के नंबर 1 आने का अवार्ड लेकर इंदौर पहुंचे सांसद शंकर लालवानी। निगम आयुक्त कलेक्टर मनीष सिंह का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। निगम कर्मचारियों और बीजेपी नेताओं ने भव्य स्वागत किया। निगम की करीब 200 गाड़ियों को फूलों से सजाकर शहर में घुमाया गया और जनता का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इंदौरी दिखा अंदाज। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, वाह भैया, छा गया अपना इंदौर। इंदौर शहर लगातार स्वच्छता में अव्वल आ रहा है और इस बार फिर 5वीं बार इंदौर ने बाजी मारी है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इस दौरान इंदौर वासियों को बधाई दी है।
इंदौर के सफाई में नंबर 1 आने पर कांग्रेस ने की सीएम से मांग। कहा, इंदौर के सफाई कर्मियों को 10-10 हजार की प्रोत्साहन राशि दे सरकार। कोरोना में हुई उनकी मृत्यु के पेंडिंग मामलों के तुरंत निराकरण की भी हुई मांग। छत्तीसगढ़ को फिर तीसरी बार देश के स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार मिला। राज्य ने 239 में से 67 पुरस्कार अपने नाम किए हैं। छत्तीसगढ़ लगातार तीसरी बार स्वच्छता में नंबर 1 पायदान पर खड़ा है। इससे पहले साल 2019 और 2020 में भी छत्तीसगढ़ स्वच्छता के मामले में अव्वल राज्य रहा है। स्वच्छता में नंबर 1 होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर को दी बधाई। कहा, अपने बंगले में नरोत्तम मिश्रा ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निराकरण किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में भोपाल देश का 7वां सबसे साफ सुथरा शहर बन गया है। वहीं बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल का खिताब भी भोपाल को मिला है। इसके अलावा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भोपाल तीसरे नंबर पर रहा। इसमें भोपाल नगर निगम को भारत सरकार की तरफ से 3 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। स्वच्छता अवार्ड को लेकर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। कहा, कोविड के बावजूद सभी की मेहनत के चलते इंदौर को यह सम्मान हासिल हुआ है। इंदौर के सवाई में अव्वल आने पर कमलनाथ ने किया ट्वीट। लिखा, हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। इंदौर शहर लगातार 5वीं बार स्वच्छता में देश में प्रथम आया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसका श्रेय इंदौर के सफाई कर्मियों को दिया और कहा कि जनता और प्रशासन की मेहनत, समन्वय से प्रदेश के इंदौर ने लगातार 5वीं बार ये जीत हासिल की है। मुक्त शहर की श्रेणी में 3 स्टार कैटेगरी में सम्मानित हुआ सिंगरौली में सम्मानित हुए कलेक्टर और नोडल अधिकारी। एमपी के भिंड ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में नगरीय निकाय ने 559 जिलों में 237वां स्थान हासिल किया। भिंड को 3 स्थान का फायदा मिला। जबलपुर में एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का बयान। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की बची हुई सब्सिडी के पैसे जल्द रिलीज किए जाएंगे। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि इस साल 2000 से ज्यादा इंडस्ट्री चालू की गई। जनवरी 2022 तक मध्य प्रदेश में एक साथ शुरू होंगी 2000 नई इंडस्ट्री। पीएम के तीनों कृषि कानूनों को वापस करने के ऐलान के बाद बलौदाबाजार में कांग्रेस ने विजय दिवस मनाया। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता के दौरान इसे किसान की जीत, लोकतंत्र की जीत बताया। साथ ही किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए उनके परिवार को केंद्र सरकार की ओर से 50-50 लाख रुपए अनुदान राशि देने की मांग की है और इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। बलौदाबाजार में सीएम के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनी के फरार डायरेक्टर को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया गया। 3 से 6 साल में रकम को दोगुना करने का लालच देकर लोगों से निवेश कराते थे। चिटफंड कंपनी विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट लिमिटेड के खिलाफ 9,30,000 की धोखाधड़ी के आवेदन थाने में आए। लोगों का पैसा लूटकर विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट लिमिटेड चिटफंड कंपनी फरार हो गई। मुरैना में संप्रेक्षण गृह से 4 बालक हुए फरार। मुख्य द्वार से दिन दहाड़े निकल गए बाहर। सभी लड़कों पर दर्ज है हत्या के प्रयास के मामले। खरगोन के बिस्तान रोड पर पीजी कॉलेज की एक छात्रा दूसरी मंजिल से गिर गई। गंभीर रूप से घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया। जबलपुर में फर्जी तरीके से शेयर मार्केट में निवेश करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी निवेश करवाकर ज्यादा रिटर्न का लालच देते थे। शिकायतकर्ता ने गड़बड़ी पाए जाने पर उनकी शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इंदौर रेलवे की रिटायर्ड महिला कर्मचारी के घर चोरी। 50,000 की जगह 50,000 की नकदी छोड़ गेहूं की कोठी में छुपा रखे 15 लाख के गहने ले गए बदमाश।
छिंदवाड़ा में कृषि मंडी का हाल बेहाल। कृषि मंडी में मुख्य सड़क से भरा जा रहा अनाज। मंडी शेड में नहीं है कोई व्यवस्था, सड़क पर घंटों रहता है जाम। इंदौर में तेंदुए की खाल की तस्करी। क्राइम ब्रांच ने तेंदुए की खाल तस्करी करने वाले का शिकारी समेत 5 तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जबलपुर के टेम्बर भीटा में तेंदुए का हुआ शिकार। जंगली जानवरों के लिए लगाए गए जाल में फंसकर तेंदुए की हुई मौत। मौके पर पहुंचा वन विभाग और पुलिस ने की जांच। मंडला की बद्री ग्रीन फैक्ट्री में अचानक अज्ञात कारणों के चलते आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी की भी नुकसान नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के रेट पर सियासत तेज। प्रदेश भर में बीजेपी ने किया चक्काजाम। रायपुर में विष्णुदेव साय ने किया प्रदर्शन। मंदसौर के जगहखेड़ी के पास बाईपास पर पलटी बस। बाल बाल बचे सभी यात्री। बस का कांच फोड़कर यात्रियों को निकाला गया बाहर। पूर्वा में धान खरीदी अब 1 दिसंबर से शुरू की जाएगी। जिला विपणन अधिकारी ने बताया कि धान खरीदी 1 दिसंबर से 49 केंद्रों में की जाएगी और इस बार नए केंद्रों के लिए प्रस्ताव भेजा है। कोरिया जिले में आदिवासी विकास विभाग के 125 कर्मियों को नियमित वेतनमान का लाभ अब तक नहीं मिल रहा है। राज्य मंत्री गुलाब कमरो भी इस मामले में उन्होंने आदेश दिया था। किडनी की बीमारी से जूझ रहे गरियाबंद के सूबेबेड़ा वासियों को अब डायलिसिस के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई तकनीक से मरीजों के घर पर ही डायलिसिस हो सकेगी। जांजगीर में धारदार हथियार से पंच की हत्या करने के बाद टंकी पर चढ़े दोनों आरोपी मीडिया के आने के बाद उतरने की कर रहे थे जिद। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को उतारा। दुर्ग में 5000 की रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुए नगर निगम के उप अभियंता। जिले और सूबे के टॉप 3 में गिने जाने वाले नगर निगम के रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारी चरम पर है। भिंड के इंदुरखी पुल के पास युवक को गिरफ्तार किया गया है। उससे 140 ग्राम स्मैक बरामद हुई है जिसकी कीमत 14 लाख बताई जा रही है। भिंड में ड्रैगन बोट राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ियों ने जीते 7 पदक। चंबा में मध्य प्रदेश की टीम ने स्वर्ण और रजत 6 कांस्य जीते। जिले का बढ़ाया मान। चमेरा डैम में 15 से 18 तक आयोजित की गई थी प्रतियोगिता। भिंड में पुलिस के सामने अजीब व गरीब मामला सामने आया जिसमें पीड़ित ने शिकायत की कि मेरी पत्नी ने किसी दूसरी युवक से शादी कर ली है। डीएसपी का कहना है कि महिला को बिना तलाक दिए दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। साथ ही जांच का आश्वासन दिया गया। मुरैना में मिलावटी दूध कारोबारियों पर की गई छापामार कार्रवाई। पुलिस और खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में सिंथेटिक दूध बनाने वाला घातक केमिकल पकड़ा है। अशोकनगर के ग्राम बख्तर में तेंदुए ने किया हमला। भैंस से चरा रहे ग्रामीण पर किया गया हमला। 3 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बालाघाट में बाघों की हो रही गणना में उत्साहजनक नतीजे सामने आ रहे हैं। 3 दिन में ही अब तक 108 स्थान पर बाघ और तेंदुए के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 111 साक्ष्य मिले हैं। ये गणना 23 नवंबर तक चलेगी। 2018 में हुई गणना में 22 बाघों की संख्या सामने आई थी। हर 4 साल में गणना होती है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में उत्पादी जंगली हाथी को रेस्क्यू किया गया। 70 वन कर्मियों के साथ वन अधिकारियों ने 30 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद सफलता हासिल की।
भिंड जिले में डेंगू मलेरिया मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग तेजी के साथ काम कर रहा है। जल भराव होने के चलते मच्छरों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों के साथ ही उसके आसपास के इलाकों में एंटी लार्वा छिड़काव और लोगों को जागरूक करने का काम शुरू कर दिया है। जिला मलेरिया इकाई की टीमें क्षेत्रों में एंटी लार्वा छिड़काव का काम कर रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार 20 नवंबर तक पूरे देश में 63,49,378 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से कल 10,74,099 सैंपल की जांच की गई। मुंबई में आज कोरोना वायरस के 195 नए मामले सामने आए, 351 रिकवर हुए और एक मरीज की कोरोना के चलते जान गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 725 नए मामले सामने आए, 775 रिकवर हुए और 12 लोगों की जान गई। असम में कोरोना वायरस के 238 नए मामले सामने आए, 184 रिकवर हुए और 5 लोगों की कोरोना से जान गई। दिल्ली की हवा लगातार 8वें दिन भी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। शहर में AQI 347 पर पहुंच गया है। पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में स्थिरता बरकरार है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम सस्ते हुए हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज रविवार के लिए पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी किए। आज भी कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 103 रुपये 97 पैसे, तो वहीं डीजल 86 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। दिल्ली मेट्रो DTC की बसों में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मेट्रो और बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति दे दी। DMA के आदेश के अनुसार दिल्ली मेट्रो के एक कोच में 100% बैठने की क्षमता के साथ साथ 30 यात्रियों को खड़े रहने की अनुमति दी गई। इंट्रा-स्टेट मूवमेंट बसों में 100% बैठने की क्षमता के साथ 50% तक यात्रियों को खड़े रहने की अनुमति है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का नवनियुक्त जिला कमांडर मुदासिर वाक़े मारा गया। वो कुलगाम के मालवान का निवासी था और उसका शव मुठभेड़ स्थल से बरामद किया गया है। इलाके में माओवादियों की मौजूदगी में के संबंध में मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकवादियों का आत्मसमर्पण करने के पर्याप्त अवसर दिए गए थे। केंद्र सरकार ने कपड़े, जूते, चप्पल और टेक्सटाइल पर बढ़ाया GST। अब कपड़े और जूते चप्पल खरीदना हो जाएगा महंगा। अब से आपको कपड़े, जूते, चप्पल और टेक्सटाइल का सामान खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। केंद्र सरकार ने इन सभी सामान पर GST को बढ़ा दिया है। सरकार पहले इन सामान पर 5% की दर से GST लगाती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। नई दरें जनवरी 2022 से लागू हो जाएंगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ने अधिसूचना जारी करके इस बारे में जानकारी दी है। काफी समय से यह संभावना जताई जा रही थी कि सरकार रेडीमेड और टेक्सटाइल पर GST बढ़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी 29 जनवरी को किसानों से बात करेगी। कमेटी आज ही किसानों से मिलने वाली थी, लेकिन दिल्ली में कई जगह ट्रैफिक बंद होने के कारण 29 जनवरी को मीटिंग होगी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से चित्रावती नदी में फंसे 10 लोगों को बचाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी सभी शक्तियां उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को ट्रांसफर करने जा रहे हैं। उनकी तरफ से शुक्रवार को ही अपनी सभी राष्ट्रपति वाली शक्तियां कमला हैरिस को दे दी गई। ये सब इसलिए किया गया है ताकि जो बाइडेन कोलोनोस्कोपी के लिए एनेस्थीसिया लेने वाले हैं, वे हर साल कोलोनोस्कोपी करवाते हैं।
कंगना के खिलाफ दिल्ली में देशद्रोह की शिकायत दर्ज, किसानों को बताया था खालिस्तानी आतंकवादी। कंगना रनौत मोदी सरकार के कृषि कानून वापस लिए जाने पर लगातार नाराजगी जाहिर कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कहा था। कंगना के इस बयान के बाद यूथ कांग्रेस ने नेशनल सेक्रेटरी अमरीश रंजन और लीगल सेल के कोऑर्डिनेटर अंबुजी दीक्षित ने उनके खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज करवाई। क्रूज ड्रग्स केस में 26 दिन हिरासत में रहे आर्यन खान के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास कोई सबूत नहीं है। आर्यन को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बेल की डिटेल्स ऑर्डर में इसका खुलासा हुआ। उदय पेश के इस ऑर्डर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि आर्यन खान ने दूसरे अभियुक्तों के साथ मिलकर ड्रग लेने के लिए कोई साजिश रची हो, ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 पन्नों रिलीज ऑर्डर के साथ आदेश में यह कहा है कि एनसीबी जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए सभी आरोपी व्यक्तियों के कन्फेशन वाले बयान पर भरोसा नहीं कर सकता है। अमिताभ बच्चन ने पान मसाला ब्रांड के खिलाफ लीगल एक्शन लेते हुए ब्रांड को कानूनी नोटिस भेजा। अपने 79वें जन्मदिन पर पान मसाला कंपनी के साथ अपने करार को खत्म करने का फैसला लिया था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद उस विज्ञापन को टीवी कमर्शियल के दौरान टेलीकास्ट किया जा रहा है जिसमें उन्होंने काम किया है। IPL 2022 में होने वाला आईपीएल टूर्नामेंट भारत में ही खेला जाएगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इसकी पुष्टि की है। शाह ने कार्यक्रम में कहा कि मुझे पता है कि आप सभी चेपॉक में चेन्नई को खेलते हुए देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो समय अब दूर नहीं है। जय शाह ने कहा कि आईपीएल का 15वां सीजन भारत में ही होगा और 2 नई टीमों के शामिल होने के साथ ही ये पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक होगा।